ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक संख्या 12। तस्य संजनयन हर्षं कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादं विनघोश्चै शंख दद्मौ प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो हर चीज को समझने के अपने अपने तरीके हैं। हम लोग कई शुभ संकेत देखते हैं जीवन में, कई अशुभ संकेत देखते हैं कि ये कुछ अशुभ हो गया और ये कुछ शुभ हो गया। अक्सर हम इस तरह की चीजें देखा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिल्ली रास्ता काट गई, हाथ में खुजली हो रही है, बाईं आंख फड़क रही है तो कुछ और हो सकता है, दाईं आंख फड़क रही है तो कुछ और हो सकता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि कई बार हमारे घर के जो पुराने लोग होते हैं वो आपस में लड़ पड़ते हैं, कहते हैं नहीं ये अच्छा होता है, कहते हैं नहीं ये तो बुरा होता है। तो बहुत सारे ऐसे ओमन्स जिसको हम कहते हैं, या कुछ ऐसे संकेत जिसको हम भगवान या देवी देवताओं के कुछ संकेत मानते हैं कि यदि ये संकेत है तो कुछ अच्छा होने वाला है। और हमारा जीवन इन संकेतों से अक्सर बहुत भयभीत रहता है ना। हम कितना भी ज्ञान ले लें, लेकिन हमने देखा है कई बार कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो टेंशन थोड़ी सी हो ही जाती है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। आपको पता ही है, गिलास का टूट जाना, अरे ये तो बड़ा शुभ हो गया, दूध बिखर गया है तो बड़ा शुभ हो गया। बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग अच्छा है बुरा मानते हैं, लेकिन वास्तव में हर चीज को देखने का नजरिया है। फॉर एग्जाम्पल, बारिश का होना बड़ा शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ किसानों के लिए बारिश का होना बड़ा बुरा है, क्योंकि फसल इस वक्त पकी हुई है। इस पकी हुई फसल में बारिश का आना मतलब अनाज का सड़ जाना। तो कहीं पर एक व्यक्ति सोच रहा है कि कितना शुभ है, इससे कितनी ठंडक आएगी, कितने पानी की पूर्ति होगी, पौधे स्वच्छ हो जाएंगे। लेकिन एक तरफ कोई ऐसा किसान जिसको बारिश बिल्कुल नहीं चाहिए थी। तो कोई चीज़ एक ज़माने में किसी के लिए अच्छी हो जाती है और किसी के लिए बुरी हो जाती है। ये ज़माना जो है बड़ा रिलेटिव है। एक चीज़ जो इसलिए जो इस संसार में दुख है वो वास्तव में इस संसार के दुख नहीं है, क्योंकि एक को दुख है वही दूसरे का सुख है। ऐसा भी हमने बोला। कोरोना आ गया तो माना किसी का दुख है, लेकिन किसी को तो बहुत सुख भी हुआ उसमें। किसी को बहुत फायदा हुआ उसके बिजनेस को, कईयों के बिजनेस ठप भी हो गए। तो इस तरह से हर चीज का तो शुभ और शुभ है। भगवान भगवद गीता में एक श्लोक में बोलते हैं कि जो भक्त होते हैं वो शुभ और अशुभ की हर चीज से परे होते हैं, क्योंकि इस संसार में वास्तव में हर चीज अशुभ है, इनऑस्पिशियस है। देयर इज नथिंग लाइक ऑस्पिशियस इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज इनऑस्पिशियस। क्यों एवरीथिंग? सब कुछ इस संसार में अशुभ क्यों है? सब कुछ इस संसार में अशुभ इसलिए है क्योंकि जो भी इस संसार की वस्तुएं हैं, आज वो अच्छी लग रही हैं, लेकिन कल वो वस्तु हमसे छीन ली जाएंगी। ऐसा भी नहीं है कि बोला जाएगा कृपया इसको दे दीजिए। एक तरह से लिटरली बाय फोर्स हमसे छीन ली जाएगी। जैसे भगवान बोलते हैं कि मैं समय हूं, मैं काल हूं। काल के रूप में मैं सबको समाप्त करता जा रहा हूं। जब ये काल हमें समाप्त करता है तो जो भी हमारे पास है उस सारी वस्तु हमसे छीन ली जाती है। हम लोग अपने परम पिता, अपने घर से दूर हैं, किसी तरह से घर का रास्ता भटक गए हैं। हम निकले थे बाजार में कुछ सामान देखने के लिए, और वहाँ की चकाचौंध से हम इतने अट्रैक्ट हो गए, आगे बढ़ते गए न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये कहाँ आ गए हम? अब कुछ समझ नहीं आता है कि कहाँ पे आ गए। अब ये बड़ी दयनीय स्थिति है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में कोई आए और अचानक से बोले मैं तुम्हें कुछ कपड़ा दे दूँ पहनने के लिए, बढ़िया सा रेशम का, बढ़िया सी जीन्स दे दूँ, क्योंकि मन में दुख है इस वक्त। और दुख भी उसी को व्यक्ति होता है जिसकी आंखें खुल गई हैं, जिसकी आंखें खुली नहीं है, अंधकार में है। कई बार दुख भी तभी होता है जब थोड़ा सा देखने का दर्शन हो। जैसे कि कोई शराबी है, वो रास्ते में पड़ा है, सड़क के ऊपर लेटा हुआ पड़ा है, उसको दुख का अनुभव ही नहीं हो रहा। आप कहेंगे वाह क्या जीवन है, दुखी नहीं है। और इसी तरह से लोगों ने इसको जीवन को बना लिया है। वो ऐसा ही नशे में रहना चाहते हैं, या तो काम के नशे में, नहीं तो शराब के नशे में, तंबाकू के नशे में, किसी भी नशे में।
हाँ, तो दुख की अनुभूति कई बार बिल्कुल तमोगुण के अंदर होती नहीं है, तो वो वास्तविक सही स्थिति नहीं है, क्योंकि व्यक्ति दुख में तो है ही। एक दुख की अनुभूति नहीं होती है जब वो एकदम से आध्यात्मिक तौर में आ जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि संसार में तो सब कुछ एक तरह से टेम्परेरी, इट्स लाइक अ प्ले। प्ले समाप्त होने के बाद जो एक्टर्स हैं वो स्टेज में नहीं सो जाते हैं, स्टेज में नहीं खाते हैं, उनके घर में उनके पत्नी बच्चे वेट कर रहे होते हैं, अपने अपने घरों में सब जाते हैं, नाटक समाप्त। तो उसी तरीके से जो व्यक्ति आध्यात्मिकता में उन्नत हो जाता है, उस व्यक्ति के लिए इस संसार में कुछ भी ऑस्पिशियस या अनऑस्पिशियस नहीं रह जाता। वो जानता है कि संसार की हर वस्तु एक्चुअली में मुझे अपने परम पिता से दूर किए हुए है कि नहीं। हाँ, मैं अपने पिता से, अपने घर से दूर हूँ, इसलिए कैसे यहाँ पे कोई भी चीज़ ऑस्पिशियस हो सकती है। इसलिए किसी भी चीज़ से लगाव पैदा करने का कोशिश नहीं करता है, हर चीज़ में को अपनी ड्यूटी की तरह समाप्त पूरा करने का प्रयास करता है। लेकिन दुर्योधन ने यहाँ कुछ पॉजिटिव सिम्टम देखे। दुर्योधन ने देखा वो भीष्म पितामह ने क्या शंख बजाया है, इतनी जोर, सिंहनाद, जबरदस्त गर्जना हुई है, ओ इसका मतलब भीष्म पितामह मेरे साथ है। इस तरह से हम सोचने लगते हैं कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, इसको अपने साथ ले लूँगा, इसको भी अपने साथ ले लूँगा, हम सारे मिलके इस शत्रु को मार देंगे, उसके बाद उस शत्रु को मार देंगे, उसके बाद ये कर देंगे, उसके बाद उसको ही मार देंगे। तो इस प्रकार से वो प्लानिंग करता जाता है और एक दिन इसी प्रोसेस में खुद ही मारा जाता है। इसलिए यहाँ बोला जा रहा है कि जिस चीज़ के लिए हम प्रसन्न, देखिए आज अगर हम किसी चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं तो कल हम बहुत दुखी भी होंगे जब वो चीज़ चली जाएगी। इसलिए भगवान बोलते हैं कि मात्र स्पर्शे तो कौनतया सुखा दुखा, कि ताम से दीक्षा भारत। भगवान कहते हैं कि तुम्हें हे अर्जुन सुख को और दुख को वैसे ही टॉलरेट करना है जैसे कि सर्दी को और गर्मी को आप टॉलरेट करते हो। भगवान कहते हैं किसको, अगम अपाइनो नित्यस्ताम तितिक्षा भारत, कि ये जो जीवन में सुख और दुख का आना जाना है, इसको सहन करना है। यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा कि दुख को सहन करना है, बोला सुख को भी सहन करना है। क्या मतलब इसका, कि यदि हम सुख में बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं तो दुख में बहुत ज़्यादा दुखी भी हो जाएंगे। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ अ प्ले। जैसे कि एक प्ले में हम लोग कुछ किरदार अदा करते हैं, और माना कि प्ले के अंदर हमारी एक लॉटरी निकल जाती है, तो ऐसा नहीं है कि उस लॉटरी के चलते हम घर में भी एकदम से खर्चे करने लगते हैं कि अब तो हम करोड़पति बन गए। हम जानते हैं कि हाँ ये लॉटरी पिक्चर में निकली थी, पिक्चर इज ओवर नाउ, अब मैं अपने घर में हूँ, नाउ टू डील विद ऑल लॉट मैनी सिचुएशंस। तो इसी तरीके से संसार में आने वाले अच्छाइयाँ या बुराइयाँ दोनों के प्रति हमें न्यूट्रल रहना सीखना पड़ेगा। दोनों के प्रति न्यूट्रल रहते हुए करना क्या है, अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करना है। वाई, ताकि हम अपना प्ले अच्छे से कर पाएँ, ताकि भगवान हमें बोले ओके नाउ यू आर प्रमोटेड, बहुत हो गया प्ले विले, अब मेरे पास आइए। इस तरीके से अब आप इस रियल प्ले में आइए जो कि गोलोक में हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दुर्योधन कुछ अच्छे शुभ संकेत देखता है भीष्म द्वारा शंख बजाने का। शंख क्यों बजाया जाता था, कि कोई भी ऐसी चीज़ों में शंख बजाया जाता था। शंख जो है एक दिव्य ध्वनि है, ये धार्मिक कार्यों में बजाया जाता है और ये ऐसे कार्यों में बजाया जाता है, ये वीरता, हाँ अंदर से वीरता को पैदा करने के लिए। तो यहाँ पर एक तरह से भीष्म अपने कह सकते हैं कि सैनिकों को भी वो बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद भी परपट में लिखते हैं अपने तात्पर्य में कि भीष्म एक तरह का ये संकेत दे रहे हैं तुम कुछ भी कर लो, जीत तो कृष्ण की ही होगी। हाँ, इसलिए भीष्म बड़े प्रसन्न है कि अब ये दुर्योधन का खात्मा होने वाला है। हाँ, तो भीष्म तो उस भाव से बजा रहे हैं, लेकिन दुर्योधन उसको इस भाव से ले रहे हैं। तो यही हम कह रहे थे कि कोई संकेत है जो हम सोचते हैं कि ये शुभ है, हाँ कोई व्यक्ति उसको शुभ मान लेता है, कोई व्यक्ति उसको अशुभ मान लेता है। वास्तव में हमने डिस्कस किया इस संसार में कुछ भी शुभ अशुभ है ही नहीं, क्योंकि ये संसार तो एक तरह से एक प्ले ग्राउंड है जहाँ पे सब लोग प्ले कर रहे हैं। ये बात समझ में आ जाए तो कितना स्ट्रेट हो जाए सब कुछ। तो यही देखते हुए, और दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें समझ में आते में ये आती है कि दुर्योधन जो है आशीर्वाद जबरदस्ती ले रहा है। एक तरह से द्रोण के पास जा जाके उन्होंने दुत्कारा द्रोण को कि तुमने इस धृष्टद्युम्न को ट्रेनिंग दी, अब देखिए क्या हो रहा है। हाँ, तुम ही हो, तुम इन पांडवों के बड़े प्रिय हो, देखिए कैसे खड़े हैं तुम्हारे सामने। ये भीष्म पितामह एक तरह से भीष्म और द्रोण को बहुत चुनौती दे रहे थे कि कहीं गलती से तुम्हें अपने पांडवों पर प्रेम ना आ जाए। तो एक तरह से इस तरह से कहते हैं जबरदस्ती। जैसे कई बार हम देखते हैं हमारे बच्चे छोटे होते हैं और कहते हैं मेरा बर्थडे आने वाला है, मुझे क्या दोगे, मुझे क्या, रोज सवेरे उठेंगे मेरे बर्थडे में 5 दिन रह जाए, मेरे बर्थडे में 4 दिन रह जाए, मेरे बर्थडे में 3 दिन रह जाए, है ना। तो इस प्रकार से कई बार बच्चे डिमांड करते हैं गिफ्ट को। तो बच्चे तो चलो बच्चे हैं,
लेकिन अगर बड़े भी ऐसा करें तो, हाँ बड़े भी अगर ज़बरदस्ती किसी से आशीर्वाद लें तो, कभी कभी कोई साधु संत आते हैं और हम देखते हैं कि ज़बरदस्ती उनके पैरों में पड़ जाते हैं। अरे पैरों पे पड़ने का मतलब भी तो समझना पड़ेगा। दैट मीन्स आई एम सरेंडरिंग अनटू यू, मैं आपको सरेंडर करता हूँ, मैं आपके इंस्ट्रक्शन को जीवन भर पालन करूंगा। कहेंगे अरे इसका इतना गहरा मतलब था, तो पैर छूने का क्या मतलब हुआ? हम पैर जबरदस्ती ही छू लेते हैं, अगर वो बचने की कोशिश भी करे तो किसी तरह छू ही लेते हैं। तो इसको आशीर्वाद नहीं कहते। आशीर्वाद होता है जो हृदय से निकलता है। हाँ, यहाँ पर भीष्म ने कोई आशीर्वाद नहीं दिया है, एक तरह से जबरदस्ती का सौदा हो गया है। उछल उछल के सब जगह भाग रहा है, इधर उधर कर रहा है, बोलो बोलो कुछ तो करो, कुछ करो, तुम पांडवों के बड़े प्रिय हो। तो उन्हें प्रूव करना पड़ रहा है, ओके ओके डोंट वरी, हम लड़ेंगे, चिंता मत करो, तुम्हारी तरफ से ही लड़ेंगे हाँ इस युद्ध में। हाँ इस तरह से जबरदस्ती, ओके ओके चिरंजीव हो, ओके तुम्हारा अच्छा हो। इस आशीर्वाद को आशीर्वाद नहीं कहते। आशीर्वाद हमेशा हृदय से निकलता है। अपोजिट होने के बावजूद भीष्म पितामह का जो आशीर्वाद था आप जानते हैं, वो अर्जुन की तरफ था, पांडवों की तरफ था, जबकि वो लड़ उस तरफ रहे थे। ये आशीर्वाद हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान लीजिए, कर लीजिए इस बात का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आशीर्वाद ही, आप जानते हैं गीता में एक श्लोक आएगा जिसमें भगवान बताएंगे कि किस प्रकार से एक कर्म जो होता है उसके पीछे 5 कारक होते हैं। हम सोचते हैं कि हम ही हैं, तो कई सारे कारण हैं हमारे जीवन में, हमारे सफलता में। हमें उन सब से आशीर्वाद लेना चाहिए, ग्रेटफुल रहना चाहिए उनके प्रति, आशीर्वाद लेना चाहिए। क्योंकि आशीर्वाद में, हाँ जिस तरह से हम आचार्यों को आशीर्वाद लेते हैं, हम भगवत गीता को पढ़ना शुरू करते हैं उससे पहले हम प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना क्या है? ये प्रार्थना एक तरह से अपने पूर्वजों का हम चरण स्पर्श कर रहे हैं, इस तरह से कि हम वही बोले जो आपने बोला है, हम उन्हीं तथ्यों को समझाएं जो आपने तथ्य है। हाँ हम सभी को आपके समर्पित करते चले जाएं। इस प्रकार से हम आशीर्वाद लेते हैं। आशीर्वाद, असली आशीर्वाद कैसे मिलता है? आशीर्वाद मिलता है जब उनके इच्छाओं को पूरा किया जाता है। हमारे आचार्यों के, हमारे गुरु के, भगवान की इच्छाओं को हम पूरा करते हैं, उनकी कही हुई बातों को पूरा करते हैं। संसार में बहुत सारे भक्त हैं आज की डेट में भी, लेकिन बहुत सारे भक्त ये जानते ही नहीं है कि गीता में भगवान ने बोला क्या है, क्या करने को बोला है। और बहुत सारे लोगों के घर में लड्डू गोपाल हैं या बहुत कुछ लोग करते हैं, लेकिन उनको ये मतलब नहीं है कि भगवान ने क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं, जीना कैसे है। हम लोग भगवद गीता सुन भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में ईर्ष्या द्वेष रह ही जाते हैं, जबकि इनको दूर करना भी हमारा ही दायित्व है। अदरवाइज इस तरह से होगा कि बर्तन में हम पानी डालते जा रहे हैं और नीचे से बर्तन में छेद है और सारा निकलता जा रहा है, अमृत ऊपर से भर रहे हैं माना और नीचे से छेद है। हाँ उसी तरीके से हम साधना भक्ति द्वारा हाँ ये इकट्ठा कर रहे हैं क्रेडिट, लेकिन इसमें एक छेद है अनर्थों का, उसको दूर करना पड़ेगा। उसके लिए अपने इंद्रियों को संयम करना पड़ेगा। हाँ उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी, सुनना पड़ेगा, सुन सुन के शुद्ध होना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जब हम शुद्ध हो जाएंगे तो हमें आचार्यों का आशीर्वाद अपने आप मिल जाएगा, जब हम उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, जो कि दुर्योधन इससे वंचित था क्योंकि वो तो जबरदस्ती वाला व्यक्ति था। इसलिए ध्यान रखिए, हम हमारा प्रयास जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है डायरेक्शन, ब्लेसिंग्स भी डायरेक्शन भी हो सकता है। जब बड़े हमको डायरेक्शन देते हैं कि क्यों ना आप ऐसा करें, आपको ऐसा करना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको ऐसा करना चाहिए, इसका मतलब वो आपको कार्य करने का बल भी दे रहे हैं। जब आप डायरेक्शन ले रहे हैं, यही आशीर्वाद है। हाँ केवल पैर छूने से नहीं होगा, डायरेक्शन लेने से होगा। जैसे हम बोलते हैं कि हम क्या, आपके पिताजी ने आपको कोई चिट्ठी लिख के दी, आपने क्या किया, उस चिट्ठी की धूप बत्ती करनी शुरू कर दी, उस चिट्ठी को रोज रोज ऐसे 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 यहाँ वहाँ कुछ करते हैं ना हम डर के मारे, कुछ छूना शुरू कर दिया, रखना शुरू कर दिया, लेकिन उसको पढ़ा ही नहीं कि उसमें पिताजी ने बोला क्या है, दादाजी ने बोला क्या है। तो वास्तव में ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगी, आप उसकी कितनी भी पूजा कर लीजिए। उसी तरह लोग गीता की पूजा करते रहते हैं, उसको लाल कपड़े बांटते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उसकी इंस्ट्रक्शन को नहीं पढ़ते, तो आशीर्वाद कैसे मिलेगा, जो कि दुर्योधन को नहीं मिला इतना करने के बाद भी। ऑल्दो ऐसा लगता है दुर्योधन को कि भीष्म पितामह उनकी तरफ से शंख बजा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और है जो आगे उजागर होगी। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।